जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और मैं आज शेयर करने वाली हूँ सुबह से शाम तक की दिनचर्या। तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी अभी अंधेरा है। तो मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ। अब मैं करूँगी अपने घर के सारे काम। तो ये वीडियो रहेगा सुबह से शाम तक की दिनचर्या कि हम जीवन में कैसे खुश रहें, हमारा काम जल्दी कैसे हो। और हाँ, ये बैकग्राउंड में जो भी म्यूजिक बज रहा है उनको इग्नोर करें क्योंकि ये पूजा हो रहा है इसीलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं ये भी बताने वाली हूँ कि मैं सुबह से शाम तक अपने रूटीन कैसे रखती हूँ, काम नियमों के साथ में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हूँ, लड्डू गोपाल जी की सेवा के साथ में पूरे घर का काम कैसे ख़त्म कर लेती हूँ, वो भी टाइम पे। तो सबसे पहले काम होता है सुबह हमेशा हर गृहिणी को भगवान के दर्शन करके ही उठना और उठने के बाद धरती माता का चरण स्पर्श करना। उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आप पानी पीकर पूरा आंगन घर में झाड़ू लगा सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आप बिन पानी पी लेते हैं और आपको भी अजीब सा होने लगता है, जब उल्टी का मन करने लगता है, तो आप पानी ना पी, पहले अपने घर के काम कर ले, फिर आप उसके बाद आप करना झाड़ू पोछा। तो यहाँ पे देखिए मैं उसके बाद मैं आ गई थी और फिर मैं देखिए कितने अंधेरा है और मैं सबसे पहले भजन बजा लेती हूँ। अगर सुबह के आपको मन शांत रखना है तो अपने इष्ट देवता का भजन बजा सकते हैं या आप अपने पूज्य गुरु जी जैसे आप जिनको आप ज़्यादा मानते हैं, सबसे ज़्यादा मानते हैं, आप उनका पूजा सेवा कर सकते हैं। उनका ही भजन गा सकते हैं, उनका नाम से उठ सकते हैं। और हाँ, आप बेड पर 5 या 2 मिनट तक राधा नाम जाप जरूर करें। तो यहाँ पे देखिए मैं भजन बजा ली हूँ और मैं ये भजन जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, इंद्रदेश महाराज जी का भजन है। तो उसके बाद मैं बजाकर अच्छे से पूरा घर में झाड़ू लगा लूँगी। और अभी बहुत ही अंधेरा है क्योंकि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, तो मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और हाँ, आपका सुबह का पूरा घर साफ रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आपके बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं बड़े आराम से झाड़ू लगा लूँगी और मेरी झाड़ू लग चुकी है। फिर उसके बाद मैं अपने काम ख़त्म करके और यहाँ पे देखिए मैं ठाकुर जी को उठाने आ गई हूँ। मैं थोड़ा अलग के काम करती हूँ इसीलिए बोली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा कर आ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। फिर उसके बाद मैं ठाकुर जी को उठा ली हूँ और माधव देखिए उठ चुके हैं। अब लड्डू बाबू की बारी है। तो यहाँ पे देखिए लड्डू बाबू भी उठ चुके हैं और उसके बाद मैं एक रुमाल भिंगा कर अच्छे से उनको भी पोंछ दूँगी और फिर सूखे रुमाल से पोंछूँगी। तो यहाँ पे देखिए माधव का तो हो गया, अब लड्डू का भी हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं नहाकर स्नान कराकर अच्छे से उनको रेडी कर दी हूँ। मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं की हूँ कि बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल फूल था और बहुत ही अच्छा था। इसके बाद मैं कर दी दर्पण सेवा और यहाँ पे देखिए दोनों लाला की दर्पण सेवा हो रही है और माधव और लड्डू बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसके बाद मैं भोग लगा दी हूँ और भोग लगाने के बाद मैं आरती भी कर ली हूँ। और अब मैं अब ट्यूशन से भी आ चुकी हूँ और मैं दूसरा काम करती हूँ, वो भी हो चुका है। तो फिर उसके बाद मैं घर आने के बाद मैं लगाऊंगी शाम की झाड़ू। और हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बजे से 4 बजे के करीब में ही झाड़ू लगाना प्रारंभ करें या कोई भी काम करना प्रारंभ करें। अगर आप सवेरे कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर शाम की बात करते हैं, मुझे शाम अच्छा लगता है, तो आप ऐसे करके 3 या 4 बजे तक आप काम करना स्टार्ट कर दें। तो उसके बाद मैं पूरे रूम में झाड़ू लगाऊंगी। और गांव है तो गांव में थोड़ा सा ये लकड़ी का घर ही होता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं घर में झाड़ू लगा ली हूँ और उसके बाद घर के अंदर लगा ली हूँ और फिर से मैं आंगन में लगाऊंगी दोपहर शाम का झाड़ू। तो यहाँ पे देखिए मैं अब यहाँ पे रिकॉर्ड थोड़ा अभी वो ट्राइपॉड नहीं है ना, इसलिए मैं हाथ से ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कुर्सी पे रखी हूँ इसलिए हिल जाता है बार बार। तो उसके बाद मैं अब लगा लूँगी झाड़ू। और हाँ, मैं तुलसी महारानी जी के पास में झाड़ू लगा कर ला रही हूँ, इसको आपको पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और हाँ, आप ऐसे ही कम नियमों के साथ आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। जैसे लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह उठाना, स्नान कराना। और हाँ, आपका पास ज़्यादा काम है, आप अभी स्नान नहीं करा सकते हैं या कुछ भी है, तो आप एक दिन बीच कर सकते हैं, एक दिन गैप कर सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी को उठाए, उसके बाद आप स्नान कराएं, वस्त्र चेंज करें, अच्छे से नहलाएं। फिर उसके बाद आप नाम जप कर सकते हैं, तो रोज़ एक भी माला कर सकते हैं। और उसके बाद आप
उनको अच्छे से श्रृंगार करें, दर्पण सेवा दें और दर्पण सेवा देने के बाद आप भोग लगाएं। और हाँ, भोग 4 टाइम लगाएं, अगर आपका सामर्थ्य नहीं तो आप 2 टाइम भी लगा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी को मतलब दर्पण सेवा भी दे और थोड़ा सा आप राधा नाम भी सुना सकते हैं। अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप शाम को ज़रूर कर सकते हैं। और आपको सुबह में मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल रहा है तो आप शाम को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बर्तन मांजने आ गई हूँ और हाँ, मैं आधा ही बर्तन दिखा रही हूँ क्योंकि मतलब पूरा लाती हूँ तो फिर बाद में धोने का मन नहीं करता रहता है, इसीलिए मैं अच्छे से इनको धो लूँगी। और ये तवा पता नहीं इतना काला है, ऊपर से इतना मतलब इतना ख़राब होता है, पता नहीं क्यों। तो इसके बाद मैं सारे बर्तन को अच्छे से धुल दूँगी। और अभी हो चुकी है शाम, तो फिर ठाकुर जी को उठाने की भी है। तो आज मैं ठाकुर जी को उठाने की विधि में मतलब नहीं रिकॉर्ड की हूँ क्योंकि मतलब उस समय मोबाइल भी चार्ज नहीं था और हमारे गांव में तो जल्दी लाइट भी नहीं आता है, तो इसीलिए मोबाइल चार्ज नहीं रहता है। तो फिर मैं कैसे करूँगी, और उसी से रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, फिर दूसरा काम भी ऑफिस का इसी से करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सीधे बर्तन मांजने की रिकॉर्ड कर ली हूँ थोड़ा सा। और आप उसके बाद अगर आप मतलब कोई भी काम कर और आप चाहे तो सुबह में 5 बजे उठते हैं, जैसे आपके पास कोई ड्यूटी नहीं है, आप सिर्फ गृहिणी हैं, तो आप उठकर आराम से पहले पूजा पाठ कर ले और मतलब आपकी 6 बजे तक तो हो ही जाएगी। और उसके बाद अब 6 बजे के बाद आप मतलब 6 बजे से स्टार्ट कर दें नाश्ता बनाइए। आपका सुबह का नहीं हो पाता है तो आप शाम को भी ऐसे कर सकते हैं और ऐसे ही जीवन में खुश रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से सारे बर्तन को मलूँगी और फिर हैंडपम्प से पानी चला करके धो लूँगी। तो यहाँ पे देखिए फिर ये टिफ़िन में मल रही हूँ और ये पीछे आप देख रही हैं केले का पेड़ है और हमारे घर में मतलब बहुत सारा ही केला का पेड़ है। और ये मतलब यहाँ पे टट्टी का ही घर होता है, इसको टट्टी बोला जाता है, या आप मतलब आप शहर में रहते आप नहीं जानते तो आप इनको दीवाल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगभग पूरा मेरे बर्तन धुल चुकी है और उसके बाद मैं इसको अच्छे से हैंडपम्प से पानी चलाकर धो लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे बर्तन को धो लूँगी। और क्या बताने वाली थी, और आपका इन सब मतलब कभी भी आपका मन मतलब शांत नहीं, तब आप नाम जप करें। नाम जप नहीं कर सकते तो आप ज़रूर भजन ज़रूर सुनें। अगर आप भजन या कथा सुनेंगे तो आपको तो 2-4 दिन तक मन नहीं लगेगा, फिर उसके बाद ऐसा होगा कि आपको बिना सुने तक मन नहीं लगेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अपने कामों में मन लगाने के लिए। और ठाकुर जी की सेवा भी इस प्रकार से कर सकते हैं। और हाँ, ठाकुर जी को मतलब 2 बार सुलाना चाहिए, जैसे आप दोपहर में भी सुला दें। मैं सुलाने की रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे बर्तन आधे धुल चुकी है। फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से खंगाल भी ली हूँ, मतलब धुल ली हूँ। आप ऐसे भी सेवा कर सकते हैं, आप राधा नाम को लेकर भी काम कर सकते हैं, या आप ऐसा भी नहीं कर सकते। देखिए आप ऐसे भी कर सकते, जैसे आपका काम में मन नहीं लगता है, आप मतलब 2 घंटा अपने आप को दें और उसके बाद आप अपने से प्रॉमिस करें कि मैं ये सारा काम मैं इतने टाइम में ख़त्म कर लूँगी। और जब आप प्रॉमिस करके काम करेंगे तो आप बोलेंगे मैं 1 घंटा में पूरा घर आंगन में झाड़ू लगा लूँगी और 1 घंटा में बर्तन मांज लूँगी। मतलब आप धीमे धीमे भी करेंगे तो हो जाएगा। तो आप ऐसे ही करके अपने कामों को आसान बना करके आप अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी बर्तन भी धुल चुकी है पूरे लगभग पूरा अच्छा से। तो अब मैं करने वाली हूँ वीडियो को एंड। और हाँ, आप ठाकुर जी को मतलब 4 बार ही भोग लगाए, आप अपने काम को अपने हिसाब से ही मेंटेन करें। तो अब मैं करने वाली हूँ वीडियो को एंड और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मतलब अभी नहीं की हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ। यहाँ पे देखिए मेरे बर्तन धुल चुके हैं, मैं इनको लेकर घर चली जाऊँ। घर में चलूँ तो वीडियो करूँगी एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।